बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम तलबा खैरियत से होंगे। बेटा कल आपको अमली किताब हिस्सा अलिफ सफ़ा नंबर 23 ता 25 याद करने के लिए दिए गए थे। यकीनन आपने याद कर लिए होंगे। आज आपको अमली किताब हिस्सा बे सफ़ा नंबर 62 ता 64 हल करवाए जाएंगे। आप पहले उनमें इजाफ़े की दुआ पढ़ लीजिए। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अब चलते हैं बेटा अमली किताब हिस्सा बे सफ़ा नंबर 62 की जानिब। सफ़ा नंबर 62। सबसे पहले बेटा आज की तारीख़ लिखेंगे। आज तारीख़ है 13 अगस्त 2020 ईस्वी। दिन बेटा आज है जुमरात। आज के हमारे सबक का उन्वान है मुतशाबे अल्फाज, यानी मुतशाबे अल्फाज किसे कहते हैं बेटा? मुतशाबे अल्फाज उन अल्फाज को कहते हैं जिनकी आवाज़ एक जैसी हो, इमला और मानी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हों। मुतशाबे अल्फाज ऐसे अल्फाज कि जिनकी आवाज़ तो एक जैसी हो लेकिन उनकी इमला और मानी एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हों, अलग अलग हों, उन्हें मुतशाबे अल्फाज कहा जाता है। बेटा हमारी उर्दू ज़ुबान में बहुत से ऐसे अल्फाज मौजूद हैं जिनकी आवाज़ें अगरचा एक जैसी हैं लेकिन उनकी इमला और मानी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मसलन आगे मिसाल दे के समझा दिया। हाल, अभी देखिए बेटा एक और लफ्ज़ हाल। अब ये दोनों मुतशाबे अल्फाज यानी आवाज़ एक जैसी है, इमला में फ़र्क है, ठीक है। यहाँ है हलवा या है हाथी वाली हाँ इस्तेमाल हो रही है, तो अब मानी के एतबार से भी दोनों मुख्तलिफ हैं। है हाथी वाली हाल से, हाल लफ्ज़ इसका माना बड़ा कमरा, हाल का माना कैफियत। इन अल्फाज को मुतशाबे अल्फाज कहते हैं। अभी तो नीचे मुतशाबे अल्फाज दिए गए हैं। आपने इन मुतशाबे अल्फाज को इस तरीक़े से जुमलों में इस्तेमाल करना है जैसे ऊपर का पहला यानी दो मुतशाबे अल्फाज बीज बेज, बीज बेज। अब बीज का मतलब माना दरमियान, बेज का माना फ़रोख्त। अब इन दोनों मुतशाबे अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल किया गया। बीज जिसका माना दरमियान है, इस सफ़े के बीच में सतर लगाइए, इस सफ़े के बीच में सतर लगाइए। अब दूसरा इसका मुतशाबे अल्फाज बेज माना फ़रोख्त। अब बेच को जुमले में इस्तेमाल करना है। गवाले ने दूध बेच दिया, गवाले ने दूध बेच दिया। अब बेटा नंबर 2 कांटा नोकीली चीज़, कांटा बाली कान में पहनने वाला जेवर। अब इसको इन मुतशाबे अल्फाज को जुमले में इस्तेमाल करेंगे। कांटा फूल के साथ, कांटा भी होता है, फूल के साथ कांटा भी होता है। अब दूसरा कांटा यानी बाली कान में पहनने वाला जेवर। अब इसका लिखेंगे मेरी अम्मी के पास मेरी अम्मी के पास कांटा है, मेरी अम्मी के पास कांटा है, ठीक है। या मेरी अम्मी के पास एक कीमती कांटा है। तो बेटा इस तरीके से आपने इन मुतशाबे अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे तीसरा तेली तेल बेचने वाला, तीली दिया सलाई। अब तेली तेली तेल बेचता है या तेल बेचने वाले को तेली कहते हैं। तीली ये माचिस की तीली है, ये माचिस की तीली है। तो इस तरीके से बेटा आपने बक़िया मुतशाबे अल्फाज को अज़ खुद जुमलों में इस्तेमाल करना है। उम्मीद है आपको मुतशाबे अल्फाज की तारीफ़ आप समझ गए होंगे और जुमलों में इस्तेमाल एक आपने किताब के अंदर जुमलों में इस्तेमाल मिसाल के तौर पर उन्होंने समझाने के लिए मुतशाबे अल्फाज के जुमलों में इस्तेमाल देखा आपने, और दूसरा मैंने आपको बेटा जुमलों में इस्तेमाल यानी कांटा मुतशाबे अल्फाज के जुमलों में इस्तेमाल
देखा आपने ये भी। इसी तरीके से आपने बेटा बकिया मुतशाबी अल्फाज को भी जुमलों में इस्तेमाल करना है। अब चलते हैं सफ़ा नंबर 63 की जानिब। नंबर 2, ऐसे अल्फाज जिनके हिज्जे एक ही हों मगर माना मुख्तलिफ हों मुतशाबी अल्फाज कहलाते हैं। सोना सोना, अब मुतशाबी अल्फाज नींद, एक धात, कल कल। तो अब ये बेटा देखें, माना मुख्तलिफ, आवाज़ एक जैसी, इनको मुतशाबी अल्फाज, जैसा कि आपको शुरू में बताया गया मुतशाबी अल्फाज किन अल्फाज को कहती हैं। अब चलते बेटा इन अल्फाज का इस्तेमाल सफ़ा नंबर 64 पर। ऊपर की फहरिस्त से अल्फाज चुनकर नीचे दिए गए जुमलों में लिखिए। ऊपर की फहरिस्त से मुराद ये वाली फहरिस्त बेटा, ये वाली फहरिस्त, ये अल्फाज जो दिए गए हैं आपने इनको खाली जगह में इस्तेमाल करना है। एक ही लफ्ज़ दोनों जुमलों में इस्तेमाल करें, एक ही लफ्ज़ दोनों जुमलों में इस्तेमाल करें। जैसे नंबर 1 ज़्यादा, अब ये खाली जगह सेहत के लिए नुकसानदेह है। अब दूसरा खाली जगह हर ज़माने में कीमती समझा जाता रहा है। अब आएंगे फहरिस्त की जानिब सफ़ा नंबर 63 पर। पहला सोना, अब नंबर 1 की खाली जगह ज़्यादा सोना सेहत के लिए नुकसानदा है। ज़्यादा सोना सेहत के लिए नुकसानदेह है, ज़्यादा सोना सेहत के लिए नुकसानदेह है। अब दूसरी खाली जगह को हम पुर करेंगे। सोना, इसका माना बेटा एक धात। अब इसे दूसरे, सोना हर ज़माने में कीमती समझा जाता रहा है। सोना हर ज़माने में कीमती समझा जाता रहा है। इसी तरीके से बेटा आपने ऊपर वाली फहरिस्त को मद्देनज़र रखते हुए इन जुमलों को, बकिया जुमलों को अज़ खुद मुकम्मल करना है, यानी बकिया जुमलों को मुकम्मल करना है। मुकम्मल करने के लिए आपने इस फहरिस्त का सहारा, जैसे मैंने सोना, सोना को नंबर 1 में लिखकर इन 2 जुमलों को मुकम्मल किया। उम्मीद है तमाम तलबा समझाए गए तरीके के मुताबिक सफ़ा नंबर 62, सफ़ा नंबर 63 और सफ़ा नंबर 64 का काम अज़ खुद मुकम्मल करने के बाद याद भी करेंगे। आज की बेटा डायरी नोट कर ली। आज की डायरी है 13 अगस्त बरोज़ जुमरात, अमली किताब सफ़ा नंबर 62 था 64 याद करें। मिटाल करने के बाद आपने याद करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।